हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से चंद साल पहले का वाक़या है कि जब रूम पर सीज़र अगस्टस हुकूमत करता था। फ़लस्तीन की सरज़मीन पर अगस्टस का मुकर्रर करदा एक गवर्नर हीरोल्ड आज़म की हुकूमत थी। इन दिनों फ़लस्तीन की सरज़मीन तिजारती और ज़राई एतबार से बहुत अहम थी और ये सल्तनत रूम को बहुत ज़्यादा पैसा कमा कर देती थी। इसलिए यहाँ का गवर्नर हीरोल्ड रूम के सीज़र का बहुत चहीता था। इसके अलावा हैकल सुलेमानी की तमीर नौ की वजह से हीरोल्ड यरूशलेम की अवाम यानी यहूदियों में बहुत ज़्यादा मकबूल था। हीरोल्ड के अस्तबल के एक मुलाजिम की बेटी का नाम हेरोदियास था। एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने के बावजूद वो अपने हुस्न में यकता थी। जैसे ही हेरोदियास ने जवानी में कदम रखा, वो सारे यरूशलेम की निगाहों का मरकज़ बन गई। हेरोदियास जहाँ बहुत ज़्यादा हसीन थी, वहाँ उसमें गरूर भी इंतहा था। उसके मुताबिक उसका ये हुस्न महलों की रानी बनने के काबिल था और उसका हकदार कोई शहजादा या बादशाह ही हो सकता था। हेरोदियास का रानी बनने का ख्वाब आहिस्ता आहिस्ता जुनून में बदलने लगा। जब हैकल सुलेमानी की तमीर नौ मुकम्मल हो गई तो हाकिम फ़लस्तीन खुद इसके इफ्तिताह के लिए आया। उस दिन यरूशलेम किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ था और हर शख्स जश्न मनाने में मसरूफ़ था। इस जश्न में जहाँ यरूशलेम के मर्दो जन, वही हेरोदियास भी इस जश्न में भरपूर शिरकत कर रही थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात हेरोल्ड के दूसरे बेटे फिलिप से हुई। फिलिप हेरोदियास के हुस्न के जाल में फंस कर रह गया। फिलिप पहले से शादीशुदा था, मगर उन दिनों बादशाहों और शहजादों का कई कई बीवियां रखना मयूम न समझा जाता था। फिलिप हेरोदियास को अपने साथ अपने शहर किसारिया ले गया। हेरोदियास की दिली ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। वो झोंपड़ी से महल में आ चुकी थी। उसको अब वो हर चीज़ हासिल हो चुकी थी जिसके वो ख्वाब देखा करती थी। हेरोदियास की बुलंदी पर पहुंचने की हवस भी महल में पहुंचते ही मजीद बढ़ गई। उसने मलका बनने के ख्वाब देखना शुरू कर दिए। फिलिप, जिसकी किसी बीवी से कोई औलाद न थी, वो अपने वारिस के लिए बहुत परेशान रहता था। हेरोदियास की ये ख्वाहिश थी कि वो फिलिप को वारिस दे और किसारिया की मलका बन जाए। वक्त गुजरता जा रहा था, मगर बच्चे की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। एक दिन हेरोदियास की एक कनीज ने उसे एक बूढ़ी औरत के बारे में बताया कि जो शहर से बहरे गार में रहती थी। कनीज ने हेरोदियास को बताया कि लोग उस बूढ़ी के पास अपनी मुरादें लेकर जाते हैं और कामयाब वापस लौटते हैं। हेरोदियास ने बूढ़ी औरत के पास जाने का इरादा कनीज से ज़ाहिर किया और कनीज उसे लेकर एक दिन उस बूढ़ी औरत के पास उसके गार में जा पहुंची। हेरोदियास के पूछने पर बूढ़ी औरत ने उसे बताया कि तेरी औलाद ज़रूर होगी और वो इतना मशहूर होगी कि तेरी औलाद को लोग रहती दुनिया तक याद रखेंगे। बूढ़ी औरत की इस पेशगोई पर हेरोदियास बहुत खुश हुई। अभी वो ऐसी खुशी में थी कि बूढ़ी औरत ने बताया, लेकिन तेरी औलाद अपने गुनाह अजीम की वजह से याद रखी जाएगी। हेरोदियास ये सुनकर वापस चली आई। चंद ही दिनों बाद हेरोदियास उम्मीद से हुई और उसके घर एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम सलूमी रखा गया। मगर फिलिप को इससे ज़्यादा खुशी ना हुई, क्योंकि वो लड़के की ख्वाहिश रखता था कि उसका तख्त का कोई वारिस हो सके। हेरोदियास की अहमियत उसके महल में अब पहले जैसी ना रही। चंद ही दिनों के बाद फ़लस्तीन का हाकिम हेरोल्ड आज़म और फिलिप का बाप और हेरोदियास का ससुर चल बसा और उसकी सल्तनत उसके बेटों में तकसीम हो गई। फ़लस्तीन की तकसीम में छोटा हिस्सा फिलिप के हिस्से में आया और सबसे ज़्यादा आमदनी वाला हिस्सा फिलिप के छोटे भाई एंटीपास, जिसे हेरोल्ड सानी कहा जाता है, के हिस्से में आया। हेरोदियास और एंटीपास की पहली मुलाकात हेरोल्ड आज़म की तदफीन के मौके पर हुई। एंटीपास एक नौजवान और मजबूत जिस्म का मालिक शख्स था। वो पहली नज़र में हेरोदियास के इश्क में मुब्तला हो गया। ये हेरोदियास की अदा ही थी जिसने एंटीपास को उसका दीवाना बना दिया। हेरोदियास फिलिप से छुटकारा चाहती थी, जिसके लिए उसने एंटीपास को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया। और एक दिन फिलिप की सालगिरह के मौके पर उसके भाइयों और दूसरी सल्तनत के हुक्मरानों और रूमी सल्तनत के ओहदेदार को बुलावा भेजा गया। एंटीपास जैसे इसी मौके की तलाश में था, वो हेरोदियास की मोहब्बत में खिंचा चला आया। हेरोदियास ने निहायत चालाकी से एंटीपास से अपनी अदाओं का जादू दिखाकर वादा लिया कि वो उसे मलका आलिया बनाएगा और एक दिन मौका देकर वो वहां से भाग निकली। इस बात पर फिलिप और एंटीपास के दरमियान कई जंगें हुई। बाद रोमन हुकूमत की मुदाखलत पर दोनों में सुलह हो गई। एंटीपास के कुछ इलाके फिलिप को दिए गए और हेरोदियास को एंटीपास के पास रहने दिया गया। इन दिनों हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत यहया अलैहिस्सलाम यरूशलेम के लोगों में तबलीग फरमाया करते थे। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को इसे यूहन्ना के नाम से भी जानते हैं।
आप अलैहिस्सलाम का अंदाज़े गुफ्तगू निहायत शीरी और नरम होता था। लोग जोक दर जोक आपकी बातें सुनने चले आते थे और आपकी तालीमात से मुतासिर हुए बगैर ना रह पाते। इन दिनों ज़्यादातर यहूदी आलम रूमी सल्तनत के पिट्ठू थे और हक बात कहने से घबराते थे, लेकिन हज़रत यहया अलैहिस्सलाम हर खौफ से पाक अपने लोगों की तबलीग किया करते और आप अलैहिस्सलाम खुले अल्फाज में बादशाह एंटीपास के पास इस अमल की मुखालफत करते कि उसने अपनी भाई की बीवी को भगाकर उससे शादी कर ली। बादशाह एंटीपास ने उस जानिब कोई तवज्जो न दी, मगर हेरोडियास जो कि सल्तनत की मलका थी, उसने आपको गिरफ्तार करने का हुक्म दिया और आप अलैहिस्सलाम को अपने बाग की शराबी के काम पर लगा दिया। हेरोडियास ने कई बार एंटीपास को इस बात पर उकसाया कि वो हजरत यहया अलैहिस्सलाम के कत्ल का फरमान जारी कर दे, मगर एंटीपास न माना। हेरोडियास और फिलिप की बेटी सलूमी, जिसकी खूबसूरती ने अपनी माँ को कहीं पीछे छोड़ दिया था, जवान हो चुकी थी और कई बादशाह और शहजादे उसके ख्वाब देखते थे। एक दिन महल की खिड़की से बाग का नज़ारा कर रही थी कि उसकी नज़र हजरत यहया अलैहिस्सलाम पर पड़ी। हजरत यहया अलैहिस्सलाम के चेहरे पर मासूमियत और अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा नूर था कि वो मुतासिर हुए बगैर न रह सकी। उसने हजरत यहया अलैहिस्सलाम को अपने महल में तलब किया और उन्हें दावत गुनाह दी, लेकिन हजरत यहया अलैहिस्सलाम ने उसे जवाब दिया कि मैं तुझे देखना भी गुनाह समझता हूँ, और वहाँ से चले आए। हजरत यहया अलैहिस्सलाम का इनकार सलूमी को नागवार गुजरा और वो इंतकाम की आग में जलने लगी। वो खूबसूरती जिस पर उसे गरूर था, उसे कैदी ने ठुकरा दिया था। सलूमी के लिए ये बात निहायत अजीब और हत्ता कमेज थी। कुछ दिनों बाद एंटीपास की सालगिरह का दिन आन पहुंचा, जिसमें शिरकत के लिए बहुत से हुक्मरान और रूम की सल्तनत के आला ओहदेदार शमूलियत के लिए आए। बादशाह एंटीपास के पास कदमों में तोहफों के ढेर लगे थे और हेरोडियास बादशाह एंटीपास की खिदमत में हाजिर हुई और कहा कि मेरा तोहफा सबसे अजीम और आला होगा, क्योंकि आज आपके सामने जश्न में मेरी बेटी सलूमी रक्स करेगी। इसका मकसद बादशाह एंटीपास को खुश करके सलूमी को तख्त का वारिस करार दिलवाना था। फिर बड़े दरबार में सलूमी का रक्स शुरू हुआ, जो कि बेहयाई की तमाम हदूद को फलांग गया। रक्स कई घंटे जारी रहा। रक्स के इख्तिताम पर बादशाह ने कहा, मांगो जो मांगना है। बदबख्त सलूमी ने बादशाह से हजरत यहया अलैहिस्सलाम के कत्ल की ख्वाहिश जाहिर की। बादशाह चाहते हुए भी इनकार न कर सका, क्योंकि वह भरे दरबार में वादा कर चुका था। और यूं इस बदबख्त औरत की ख्वाहिश पर हजरत यहया अलैहिस्सलाम की शहादत हुई। उसके कुछ ही दिन बाद रूम का सीजर टाइबरियस एंटीपास से नाराज हो गया और उसने एंटीपास के भतीजे एग्रिपा को उसकी सल्तनत पर चढ़ाई का हुक्म दे दिया। एग्रिपा ने एंटीपास को शिकस्त फाश दी और एंटीपास और हेरोडियास को जंजीरें पहनाकर आम रूम ले जाने का हुक्म दिया। जब हथकड़ियों और जंजीरों में जकड़े दोनों मियाँ बीवी शहर की गलियों में से गुजर रहे थे, तो उनके सताए हुए लोग उनको पत्थर मार रहे थे। फिर शहंशाह रूम ने इन दोनों मुजरमों को स्पेन के एक सहरा में फेंकवा दिया, जहां भूख और प्यास से हम दोनों की मौत वाक़ई हो गई। सलूम की बाकी मांदा जिंदगी एग्रिपा के भतीजे अरस्तु बलस की गुलाम बनकर गुजरी।